तो दोस्तों, भारत ने पहले म्यांमार में चीन को पटका, फिर फिलीपींस में पटका और अब भारत ने चीन को पटकने की जगह चुन ली है। वो जगह है श्रीलंका। जी हाँ, वही श्रीलंका जिसको बचाने के लिए भारत ने दिन दुगनी मेहनत की। अब भारत और रूस की कंपनियों ने मिलकर श्रीलंका में एक एयरपोर्ट पर कब्जा कर चीन के पैरों तले जमीन खिसका दी और भारत ने बता दिया कि जिस तरह से चीन ने मालदीव में खेल खेला, अब कुछ वैसा ही चीन के साथ साउथ चाइना सी से लेकर ताइवान और ताइवान से लेकर अफ्रीकी देशों तक, या फिर यूं कहें कि दुनिया के अलग अलग कोने तक भारत ने चीन के पसीने छुड़वा दिए। चलिए जानते हैं भारत ने श्रीलंका में कैसे चीन को पटका और कैसे कब्जा कर लिया 30 सालों के लिए एयरपोर्ट पर, वो भी अपने दोस्त रूस के साथ। दरअसल चीन के खिलाफ ये फैसला श्रीलंका की सरकार ने लिया और भारत रूस की कंपनियों ने मिलकर इस एयरपोर्ट पर कब्जा कर लिया, वो भी 30 सालों के लिए। भारत के हाथ लगा ये एयरपोर्ट श्रीलंका के तटीय क्षेत्र से सटा हुआ है और ये हम्बनटोला शहर के पास है। इस हवाई अड्डे का नाम माता राजपक्षे एयरपोर्ट है। श्रीलंका सरकार के प्रवक्ता और मंत्री ने कहा कि कैबिनेट की बैठक में रुचि पत्र मंगवाने को मंजूरी दे दी गई, जिसके बाद कैबिनेट की सलाहकार समिति ने भारत की शोर एरोनॉटिक प्राइवेट लिमिटेड के और रूस की एयरपोर्ट्स ऑफ रीजन मैनेजमेंट कंपनी को 30 सालों के लिए माता राजपक्षे अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के प्रबंधन का जिम्मा सौंप दिया। वैसे ये भारत के लिए बड़ी सफलता है, क्योंकि ये एयरपोर्ट हम्बनटोटा बंदरगाह के पास है, जिसे श्रीलंका ने 99 सालों के लिए लीज पर चीन को दे रखा है। सबसे बड़ी बात यह कि चीन के कर से निपटने के लिए श्रीलंका ने भारत को ये एयरपोर्ट दिया है लीज पर, और इस एयरपोर्ट को बनाने के लिए चीन के बैंक से श्रीलंका की सरकार ने करीब 4.2 अरब डॉलर का कर्ज लिया था। लेकिन इस एयरपोर्ट को दुनिया के सबसे चलने वाला एयरपोर्ट में से एक माना जाता है, जिसके बाद ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि चीन ने श्रीलंका को अपने कर्ज के जाल में फंसाया, क्योंकि चीन के बैंक ने भारी परसेंटेज पर श्रीलंका को लोन दिया और श्रीलंका को फंसाया। लेकिन अब श्रीलंका ने भारत के हाथ ये एयरपोर्ट देकर चीन को मुंहतोड़ तमाचा जड़ दिया। अब भारत के फायदे की बात की जाए, दरअसल इस एयरपोर्ट को खरीदने के बाद जो सबसे बड़ा फायदा भारत को होगा वो ये कि अब ये बंदरगाह के पास चीन के जो भी जासूसी जहाज आया करते थे, अब उस पर भारत लगाम कसेगा। और सबसे बड़ी बात ये कि अब भारत उन पर निगरानी भी रख सकता है। खैर, अब दुनिया देख रही है कि भारत ने कैसे एक के बाद एक हर दिन चीन को झटका देना शुरू कर दिया। चाहे बात ओमान के पोर्ट की करें, ईरान के चाबहार पोर्ट की करें या फिर इजराइल में मौजूदा हाइफा बंदरगाह की करें, भारत लगातार अपनी पकड़ इन देशों में बढ़ाता जा रहा है। और भारत जिस तरह से दुनिया भर में बंदरगाह और एयरपोर्ट पर कब्जा करता जा रहा है, उसे लेकर आप लोगों के क्या विचार है, कमेंट करके जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।